ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से हमको यह भ्रम उत्पन्न होता है कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा। भोग हमको अपनी ही अवस्था का होता है। हर लक्ष्य में हमको वैश्विक सुख होता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह सुख पर पदार्थ के कारण होगा, और इस प्रकार उस सुख को पाने के लिए हम पर पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। वैश्विक सुख को भोग कर हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं और संसार अनंत रहता है। दुखों की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। वैश्विक सुख की पर्याय को त्याग कर ही हम अपने उत्तम सुख को पा सकते हैं। उसके लिए विषयों को देखना जानना ही बंद करना है, तो हमको अपने स्वाधीन सुख की पर्याय का भोग होता है। वह स्वाधीन सुख की पर्याय ही उत्तम सुख की पर्याय है, वही भोगने योग्य है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए। और उसी से हम अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। उसको ही पहचान कर उसी को भोगने का निरंतर प्रयत्न करना है। मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर मिला है। वह इंद्रिय गोचर नहीं है, तथापि स्वसंवेदन गोचर है। अपने शारीरिक सुख दुख रूप से हमें अपने शरीर का ही अनुभव होता है। वही अपना उत्तम द्रव्य है। उसी को लक्ष्य में रखकर हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहिए। सुखी होने का यह एक संक्षिप्त और सारभूत उपाय है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। नेत्र बंद कर जब अपने ही अंग उपांगों को लक्ष्य में लेते हैं तो उस समय मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते। वैश्विक सुख दुख का हम अनुभव नहीं करते हैं तो नूतन कर्मों से बंध को प्राप्त भी नहीं होते हैं। कर्म बंध से मुक्त होने के लिए बस हमें अपने ही शरीर के विभिन्न भागों में
होने वाले सुख दुख की दशा को ही भोगना है। और इस भोग में हम निर्विकल्प रहते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। कर्म बंध की परंपरा टूटती है और कर्म निर्जरा की परंपरा शुरू होती है। संसार मार्ग समाप्त होता है और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अपने शरीर के किसी भी भाग से युक्त रहिए, किसी भी भाग का संवेदन करिए। इससे इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की पर्याय उत्पन्न नहीं होती, अपने ही शारीरिक सुख दुख की पर्याय उत्पन्न होती है और वह अपनी पर्याय का भोग ही निर्दोष भोग है। इतना विशेष है कि अभी कर्म का विपाक होने से कदाचित शरीर में वेदना भी हो, तो हमें इस मोक्ष मार्ग में उसको सहन करना है, सहिष्णु होना है। स्वानुभव में सहिष्णु और धैर्य की आवश्यकता होती है। कर्म का विपाक होने से सहिष्णु होना होता है और सुख क्रम से ही बढ़ता है, एक साथ पूर्ण सुख प्रकट नहीं होता, इसलिए धैर्य की आवश्यकता भी होती है और विषय अनुराग छोड़ना होता है, अर्थात वैश्विक सुख का जो अनुराग है, संस्कार है, उसको छोड़ना होता है। वैश्विक सुख का अनुराग हमको बहिर्मुख करता है, उस पर हमको विजय पाना है। इंद्रिय ज्ञान को जीतने के लिए इंद्रिय सुख को जीतना है। हम इंद्रिय सुख से ही ठगाए गए हैं। जो विषयों का लक्ष्य कर वैश्विक सुख होता है, उसका हमको मजबूत संस्कार हो जाता है, बारंबार उस सुख को भोगने की इच्छा होती है और उसके लिए हम बारंबार भयमुख रहते हैं और उससे नूतन कर्मों का आश्रव बंद होता है और फिर मूर्त इंद्रियों का सदा सद्भाव रहता है, उससे हम मुक्त नहीं हो पाते। इंद्रियों का पाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मूर्त है, विनाशिक है और उनमें वेदना उत्पन्न होती है। इंद्रिय ज्ञान के साथ वेदना नियम से साथ लगी होती है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख दुख और वेदना, यही संसार का स्वरूप है। और जब हम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की वासना छोड़ देते हैं, चाह छोड़ देते हैं, तो फिर अपने ही स्वरूप से, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहकर संसार परंपरा को नष्ट करते हैं। और इस परंपरा में हमें उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आता है। कर्म के बादल हटते हैं और सुख व्यक्त होता जाता है। कर्म ही हमारे सुख को आवृत करता है, उसको बाधित करता है, वेदना का अनुभव कराता है। अपने लाड भाग पर आइए। विश्राम की स्थिति में रहकर हमको अपने सन्मुख रहना है।
भले निद्रा आ जाए कोई दोष नहीं, पर विश्राम की स्थिति में हमको सुगमता से अपना लक्ष्य होता है। इसीलिए इसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। हमें विश्राम मिलता है और हमें विश्राम ही चाहिए। बहिर्मुख रहकर हम थकते हैं और इसी कारण से हमको निद्रा आती है, पर बहिर्मुख नहीं रहे तो थकते नहीं है तो निद्रा की आवश्यकता कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमको निद्रा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती। फिर दिन हो कि रात्रि हो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर स्वानुभव में न हम प्रकाश को विषय करते हैं न अंधकार को ही। फिर दिन रात्रि हमारे लिए समान होते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। इस प्रकार हम अपने विभिन्न भागों से युक्त होते हैं तो भ्रम के बादल समाप्त होते जाते हैं। विषयों से सुख होने का भ्रम टूट जाता है। सुख के लिए पर की आवश्यकता भाषित नहीं होती, तो हम परोन्मुख नहीं रहते। अपने सन्मुख रहकर हम स्वाधीन उत्तम सुख को भोगने लगते हैं और इसी परंपरा में हम परमात्म पद को पाते हैं। नेत्रों के भाग पर आइए। जो अपनी मुद्रा है वह चेतन होने से इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। इसी का अनुभव होने से इसको चैत्य कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। और ये अनादिन होने से अकृत्रिम है। यह अकृत्रिम चैत्य ही चेतने योग्य है। यही अनादि निधन देवादिदेव है, दर्शन करने योग्य है, इसकी महिमा लेने योग्य है और इसी का अनुभव करना वह इसकी आराधना करना है। वही वास्तविक देव दर्शन है, देव पूजन है, देव की आरती करना है। कानों के भाग पर आइए। जब हम स्वानुभव करते हैं, सुख का अनुभव होता है, तो फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती। उस सुख के अनुभव से ही हम तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। नासिका। इससे वर्तमान में जितना सुख प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक सुख भविष्य में होने वाला है, कारण कि यह वर्तमान क्षण की स्वसंवेदन के पर्याय भीतर कर्मों के जत्थों को नष्ट कर देती है। तो आगामी काल अत्यंत सुखद हो जाता है। कर्मों की स्थिति टूटती है, पाप कर्म का अनुभाग घटता है, पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है, जिससे
हमारा आंतरिक और बाह्य सब जीवन सुखद होते हैं। यद्यपि बाह्य जीवन इष्ट नहीं है, तथापि जब तक बहिर्मुखता रहती है तब तक भी प्राय हमको अनुकूल संयोग ही प्राप्त होते हैं। होठों के भाग पर आइए। जितने पल भी हम स्वानुभव कर सके अति उत्तम है। एक एक पल के अनुभव का महान फल है। इसलिए ऐसा विकल्प भी मत करिए कि मैंने घंटे भर तक ध्यान नहीं किया, आधा घंटे तक नहीं किया। आपको बस एक पल भर अपने सन्मुख होना है, एक वर्तमान समय में अपने अभिमुख होना है। वर्तमान को जो संभाल लेता है उसका भविष्य अपने आप संभल जाता है। उसका कारण एक ये भी है कि सदा वर्तमान ही मिलता है, भविष्य कभी नहीं मिलता। ऐसे जीव को सदा ही अपनी वर्तमान पर्याय मिलती है, पर या पर की पर्याय नहीं मिलती है। बस इंद्रिय ज्ञान में ही हम ऐसा भ्रम कर लेते हैं कि हमको पर या पर की पर्याय मिली। आज तक किसी भी जीव को पर या पर की पर्याय नहीं मिली है। पर के निमित्त से होने वाली अपनी पर्याय को पाकर ही ये मान लेता है कि मुझे पर पदार्थ मिला है, और इस भ्रम से फिर वह बहिर्मुख रहकर अपने संसार को अनंत करता है। पर को पाने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता हुआ अपने उत्तम सुख से वंचित रहता है। मुख के भीतर तालु भाग को अनुभव में लीजिए। अपने सन्मुख रहते हैं तो काल सुख से व्यतीत होता है। नैनों वर्षों क्या अनंत काल क्षण मात्र जैसे व्यतीत होता है। पूरा मुखमंडल अनुभव में लीजिए। जब अपने आश्रय से जीते हैं तो फिर दुख का समय समाप्त हो जाता है। गर्दन का भाग। हम अपने लक्ष्य होने वाली अतीन्द्रिय सुख की पर्याय को पाकर ही संतुष्ट रहें, अन्य कुछ भी वांछा नहीं करें, क्योंकि हम अंतरंग से स्वाधीन सुख ही चाहते हैं, और वह स्वाधीन सुख अपना लक्ष्य करके हमको मिल जाता है तो फिर अन्य कुछ भी वांछा नहीं रहती है। इसी को कहते हैं कि अन्य की वांछा नहीं करना है। सीने का भाग। जीव जब अपनी स्वेच्छा से ही अपने अभिमुख रहने लगता है तो फिर वह शीघ्रता से ही संसार का नाश करने में समर्थ हो जाता है। दुखों से अपने आप को छुड़ाकर अपने को उत्तम सुख में स्थापित कर लेता है। फिर पर की सहाय नहीं लेनी पड़ती है, पर को देखना जानना भी नहीं पड़ता है। पेट का भाग।
अपने में आकर ठहर जाना है, अपने में ही निवास करना है, अर्थात अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी अमूर्त शरीर में ही सुख से रहना है। सर्वजनागम का यही उपदेश है। पीठ के भाग पर आइए। अपने शरीर को लक्ष्य में लेकर ही संतुष्ट रहना है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में अपने शरीर से आशय अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर से है। यद्यपि लोक में शरीर नाम से मूर्त शरीर ही प्रसिद्ध है, पर वह सब लौकिक चिंतन है। मोक्ष मार्ग में शरीर शब्द से अपना आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर ही है। दाई भुजा पर आइए। हमें सदा अपने विस्तार रूप में ही रहना है। वही सुख से रहना है। दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां। स्वस्थ जीवन सुखी जीवन जीने का यही एकमात्र उपाय है। न आसन की आवश्यकता है, न प्राणायाम की, न कोई उत्तम आहार या बाहर में विहार की। निज में ही विहार होता है, अपना ही उत्तम आहार होता है। हम अपनी मुद्रा रूपी आसन में रहते हैं और शुद्ध प्राण से जीते हैं। तब योगासन की आवश्यकता नहीं, प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, किसी आहार की आवश्यकता नहीं, कहीं बाहर विहार की आवश्यकता नहीं। पीठ का भाग, दाई भुजा, पांचों उंगलियां, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा। ये मनुष्याकार अनुभव करें तो बहुत बड़ा है। ये हमको अनंत काल आश्रय देने में समर्थ है। दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, बाईं भुजा, अपना अनुभव करते हुए ये जीव अनंत काल परमात्म दशा में सुख से रहता है। कर्म क्षय के पश्चात पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है। उसमें किसी कर्म की सहाय नहीं होती है। कर्म सुख में बाधा ही उत्पन्न करता है, सुख उत्पन्न नहीं करता है। बाह्य कोई वस्तु सुख में विघ्न ही उत्पन्न करती है, सुख उत्पन्न नहीं करती है। बाईं हथेली, सुख अपने सुख स्वभावी शरीर से है।
न बाह्य वस्तुओं से न बाह्य वस्तुओं के ज्ञान से। न प्राप्त मूर्त शरीर से ही। बाएं हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, इसी प्रक्रिया से अपना विकास होता है, उत्थान होता है। अध्यात्म भाषा में गुण स्थान में वृद्धि होती है। पूरा बायां हाथ दाहिने पैर पर आइए। अंगों के हम नाना नाम देते हैं, पर वास्तव में तो अपनी पूरी मूर्त केवल सुख रूप है। और जब अपने स्वरूप में ही हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, वहाँ अंगों का विकल्प नहीं होकर केवल सुख का अनुभव रहता है। क्योंकि फिर सर्वांग मुद्रा एक साथ अनुभव में आती हुई हमें संपूर्ण सुख देती है। बायां पैर, दोनों पैर ऐसी अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए जो तीनों काल परमात्मा रूप है। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं देखना है, क्योंकि पर का विकल्प करना योग्य नहीं है। क्योंकि पर ही है, उसमें पराश्रय है, सुख नहीं है। तो संपूर्ण पर से विरत रहना है, किसी पर को विषय नहीं करना है, उसका स्मरण नहीं करना है, अपनी मुद्रा के सुख के अनुभव रूप ही रहना है। ये सुख ही उत्तम सुख है। अतीन्द्रिय है और अविनाशी है। जब पूर्ण सुख प्राप्त होगा तो अनंत काल बना रहेगा। उसी सुख को हमने प्राप्त करने के लिए कमर कस लेना है, क्योंकि वह सुख हमारा स्वरूप है और उसको पाने का हमको अधिकार भी है। उसी को प्रकट कर हमने निरंतर भोगना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।